हाय, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्सपैंडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। कैसे हम लोग इसको बिना एक्सपैंड किए कैसे इवेल्युएट करेंगे डिटरमिनेंट को? तो इसके लिए मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था इस वीडियो के पहले, है ना। तो उसमें मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो वीडियो ना पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे ही मैंने पूरा डिस्कस किया है विथ एग्जाम्पल। तो ऑफकोर्स आपने उसका नोट्स बनाया रहेगा, राइट? नोट्स बना लो अगर नहीं बनाया तो, ठीक है, और उसको रेफर करके हम लोग एक पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, एक डिटरमिनेंट दिया है और हमें बिना एक्सपैंड किए इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो देखो ए क्या होता है, रो 1 होता है, ए रो 2 होता है, ए रो 3 होता है, राइट। अगर मैं इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं? ऑपरेशंस, ठीक है। तो समझो कि मैंने R2 को मैंने माइनस किया R1 से, R2 को मैंने माइनस किया R1 से, तो क्या मिलेगा? 1 - 1 0। बट जो चेंजेस होगा 1 - 1 0 होगा, वो मैं किस में लिखूंगा? तो वो मैं जो पहला होता है ना उसी में लिखा जाता है, R2 में लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा? देखो 1 A B + C में, ये रो 1 है, रो में 1 में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेस हो रहा है रो 2 में, है ना। तो रो 3 को भी आप ऐसे ही लिख दो। रो 2 में क्या चेंजेस हो रहा है? R2 - R1 हो रहा है, मतलब क्या? 1 - 1 0 हो रहा है। B - A, B + C, है ना, सॉरी देखो यहाँ पे रो 2 - R1 हो रहा है। सो दिस इज C + A - B + C। क्या हो रहा है? नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिखो C + A - B + C, है ना। तो क्या मिलेगा? C + A - B - C, यही मिलेगा ना। यहाँ पे लिख दो C, यहाँ से कुछ कट होगा क्या? +C - C कट हो जाएगा, बचेगा क्या? A - B। तो A - B लिखो सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसको 0 किए हैं तो इसको भी 0 कर देते हैं। रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट को भी 0 करते हैं। देखो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करूंगा रो 3 ऑपरेशन अप्लाई करके, तो ए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए भी तो रो 3 में है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर चेंज हो जाएगा तो होने दो उसको, बट ए तो चेंज हो रहा है ना, है ना। तो इसका ए मेरे को देखना है। अच्छा, मैं 0 0 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ अलॉन्ग एनी रो एनी कॉलम, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो समझो कि अगर मैं इस केस में अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग फाइंड आउट करता तो मेरे को तीनों एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता है, फिर उसके कोफैक्टर्स उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता। मैं जब ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मेरा 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा, और 2 एलिमेंट जब 0 हो जाएगा तो मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा वो मेरा इसका आंसर होगा, है ना। वो देखते हैं हम लोग कैसे होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे दोनों 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी 0 कैसे करेंगे हम लोग? रो 3 में चेंजेस करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे रो 3 में चेंजेस? रो 3 में चेंजेस करेंगे R3 - R1, R1 की मदद से हम लोग R3 को 0 करेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 1 A B + C, है ना। फिर क्या है? 0 B - A B, ठीक है। अब R3 - R1, 1 - 1 कितना होगा? 0, C - A + B। देखो यहाँ पे चाहिए तो आप रफ कर लो, A + B माइनस R1 क्या है? B + C। सो B + C है ब्रैकेट में, समझे। तो A माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, -B - C होगा, A + B, राइट। सो +B - B कट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ A - C। A - C यहाँ लिख दो, ठीक है, और इसको रफ कर दो। अब हमारे लिए इजी है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना इसका अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अगर अलोंग फाइंड आउट करेंगे इसका डिटरमिनेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर उसके बाद उसका माइनर क्या होगा? इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, बचेगा क्या? B - A A - B, C - A A - C लिख दो यहाँ पे, B - A B, देन C - A C, है ना। तो फाइनली और ये 0 0 है ना, तो ये 0 का हम लोग ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बट वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा डिटरमिनेंट का बेस अच्छे से समझा है, राइट। तो उसको मैं ए समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको वो आता है ना। ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है यार, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके लिए, ओके। तो A 1 हो गया। अब
डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे? अच्छा, इसका साइन क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो प्लस होगा, समझा ना? तो ऑलरेडी प्लस है वो, सो b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, देन माइनस, है ना, c माइनस ए इंटू ए माइनस बी, राइट? तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, इसको मल्टीप्लाई करो b से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, b से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? बी ए माइनस बी सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, है ना, फिर अब ए, सो माइनस ब्रैकेट में c इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा? सी ए माइनस सी बी, देन माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू ए इज माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ए बी, है ना। तो फाइनली हमें क्या मिला? a इंटू बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, है ना, फिर ये क्या है? माइनस ए सी प्लस माइनस माइनस प्लस सी बी, देन माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी, ठीक है। तो क्या होगा? ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कट हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कट हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 0, है ना। इसका आंसर क्या है? 0, एंड देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इंपॉर्टेंट था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम फिर से बिना इवेल्यूएट किए इसको एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? देखो 2 3 4 यहाँ पे 5 6 8 है, 6x 9x 12x, यहाँ पे x कॉमन है ना, और भी कुछ कॉमन है क्या? हाँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, है ना। देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको 2 3 4 5 6 8, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ, राइट, एंड देन 3 इंटू 3x भी लिख सकता हूँ 9x को, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3x, है ना। अब हमें पता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 3x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 3x रो 3 में कॉमन है, तो इस रो 3 से हम लोग 3x बाहर निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा फाइनली हमें? 3x 2 3 4 5 6 8, देन 2 3 4, समझे? तो फाइनली 3x, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलरेडी आपको निकालने आता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है अच्छे से तो उस प्रॉपर्टी में मैंने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो, है ना, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है ना। एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्कस किया था, ये भी एक एग्जाम्पल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, बट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो वी नो दिस द आंसर इज 0, राइट। तो बेटर है कि वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 2 रो 1 और रो 3 सेम है, एंड देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 0, एंड देयरफॉर द आंसर इज 0, ठीक है। तो इसका भी आंसर 0 है और इसका भी आंसर 0 है। यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी यूज किया, पहला क्या कि यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिकल रो का यूज किया, आइडेंटिकल रो वाला जो प्रॉपर्टी था या फिर कॉलम वाला, वो वाला मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर हमें क्या मिला? 0 मिला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या हमें करना है? प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे 2 है नहीं और यहाँ पे इसको 2 चाहिए, है ना। मैं क्या करता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ पहले। सो दिस इज x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया मैंने। अब यहां पे मेरे को 2 लाना है, तो 2 कैसे लाऊंगा मैं? तो मुझे कोई रो को ऐड करना पड़ेगा, है ना। जब मैं ऐड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा,
ऐड होने के बाद 2x 2y 2z, वहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, लेकिन 2x 2yz कैसे आएगा? अगर मैं समझो कि रो 1 और रो 2 को ऐड करता हूँ तो आएगा क्या? हाँ 2x आएगा, लेकिन y प्लस z आएगा, राइट? 2x प्लस y प्लस z आएगा, मतलब 2y 2z नहीं आया। तो मैं रो 3 को भी ऐड करता हूँ, क्या मिलेगा? 2x 2y 2z मिल गया। सेम यहाँ पे भी 2y 2x 2z, यहाँ पे देखो 2z 2y 2x, मतलब कि 2 मिला मेरे को, है ना? 2x 2y 2z मिला। अब मैं 2 उसमें से कॉमन निकाल के और डिटरमिनेंट के बाहर कर सकता हूँ, जिससे हमारा एटलीस्ट a हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अंदर वाला एडजस्ट कर लेंगे। तो पहला हमारा क्या गोल था? 2, तो 2 मिल जाएगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ? r1 प्लस r2 प्लस r3 करता हूँ, और इसको मैं कहाँ लिखता हूँ? r1 में लिखता हूँ। जो भी चेंजेस होगा इसका वो किस में लिखूंगा? r1 में लिखूंगा, ठीक है? तो देखो चेंजेस क्या होगा हमें पता है ऑलरेडी, है ना? इन तीनों को ऐड कर रहे हैं और तीनों ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दिस इज 2x 2y 2z, राइट? सो दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z। सेम यहाँ पे भी आएगा, है ना? तो ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, राइट? एंड देन 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप क्या आएगा, जो है वैसे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, 2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? तो मैं इसी में कर दूं, ठीक है? तो मैं देखो 2 यहाँ सब जगह कॉमन है ना, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के? x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, राइट? देखो अगर मैं इसको रफ करूँगा तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, राइट? तो दिस इज 2x 2y 2z। सेम यहाँ पे भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, राइट? सेम यहाँ पे भी 2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे को 2 बाहर आ जाएगा और मिलेगा क्या फाइनली अंदर? x प्लस वाई प्लस जेड, z प्लस x y प्लस z, and this is x plus y plus ठीक है। अब ध्यान दो, हमारे लास्ट हमारा क्या है? ए है, राइट? हमें 2 तो बाहर मिल गया, राइट? अब अंदर क्या चाहिए? एक्स वाई जेड चाहिए ऊपर, मतलब एक एक एलिमेंट ही चाहिए। फर्स्ट रो में ही अगर आप देखोगे तो 3 एलिमेंट है, तो उसमें से मेरे को हटा सकता हूँ, है ना? क्योंकि बाकी 2 रो में 2 एलिमेंट है ना, तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों में किसी के भी मदद से मैं इसमें एक एलिमेंट ला सकता हूँ। तो वो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? देखो यहाँ पे x है, क्या नहीं है? y प्लस जेड नहीं है, सो दिस y प्लस जेड इज नॉट देयर, है ना? और y प्लस जेड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रो 3 में है, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 3, तो y प्लस जेड यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, नहीं चाहिए हमें। तो मैं क्या करता हूँ ना, r1 में r3 माइनस कर देता हूँ, है ना? तो ये सब जगह हो जाएगा, देखते क्या मिलता है, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे r1 में r3 माइनस कर रहा हूँ, समझे? तो क्या मिला हमें? दिस इज 2 x, देखो किस में चेंजेस नहीं हो रहा है उसको पहले लिख दो, r1 में चेंजेस हो रहा है और r2 r3 में नहीं हो रहा है, सो राइट दिस x प्लस जेड, दिस इज y प्लस जेड, x प्लस वाई, z प्लस x, दिस इज y प्लस जेड, x प्लस वाई, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा? r1 माइनस r3 किया ना, सो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ x, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा। सेम यहाँ पे भी, सो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे है और यहाँ पे z प्लस x है, मतलब अगर मैं माइनस करूँगा इससे इसको, तो क्या z प्लस x यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ y, सिर्फ y लिख दिया मैंने। सेम यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ z, समझे? तो हाँ मिल गया मेरे को, रो 1 तो करेक्ट है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है।
रो 2 रो 3 को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो रो 2 में क्या है, z पहले चाहिए हमें, मतलब x नहीं चाहिए, तो x हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, यहां पे रो 1 में देखो ऑलरेडी x है, तो r2 माइनस r1 करूंगा मैं, क्या करूंगा, r2 माइनस r1 करूंगा, है ना, और चेंजेस किस में करूंगा, r2 में करूंगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या, 2, हमारे पास x y z, रो 1 में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, रो 3 में भी नहीं हो रहा है कुछ, क्या होगा, x प्लस जेड है ना, यहां से x निकाल रहे हैं हम लोग, r2 माइनस r1 कर रहे हैं, सो दिस इज r2 माइनस r1, सो x प्लस जेड माइनस x करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ z मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ z आ गया। सेम यहाँ पे भी करेंगे, सो दिस x प्लस वाई माइनस वाई करेंगे तो y y कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। यहाँ पे भी y प्लस जेड माइनस जेड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y। क्या सेकंड, हाँ मिल गया, राइट, z एक्स वाई। सेम थर्ड के लिए भी एडजस्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, z एक्स्ट्रा है, y चाहिए, z एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, किससे माइनस करेंगे, R2 से माइनस करेंगे इसको। सो अगर मैं R3 माइनस R2 कर दूंगा तो y प्लस जेड माइनस जेड जीरो, y बचेगा सिर्फ, है ना। फिर z प्लस एक्स माइनस एक्स, सिर्फ z बचेगा, ऑलरेडी z है। x प्लस वाई माइनस वाई होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे x चाहिए। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैंने सॉल्व किया और हमें ये इक्वल्स टू आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, समझे। तो फाइनली लास्ट ऑपरेशन में क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, उसमें R3 में R3 माइनस R2 कर रहा हूं, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, x y z z x y एंड दिस इज y प्लस जेड माइनस जेड, सो y x z प्लस x माइनस x z x प्लस y माइनस y, दिस इज x, समझे, and this is equals to right hand side, hence you can say it is proved, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना हमें, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है हमारे पास, a प्लस बी, a प्लस सी, C B C एंड देन B प्लस C, है ना। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, 4ABC है, तो पहले तो यहां पे 4 निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो 4 कैसे निकालोगे आप, पहले 2 निकाल सकते हो क्या, हाँ देखो, अगर मैं इसको ऐड करूं, पूरे तीनों रो को ऐड करूं, तो दिस इज a प्लस ए 2a एंड b प्लस बी 2b, यहाँ पे 2a 2c 2b 2c, मतलब कि अगर मैं रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है ना। हो सकता है आगे हमें 2 और मिल जाए तो मल्टीप्लाई होकर 4 जाए, तो जो मिल रहा है पहले उसको टारगेट करो। तो कैसे हमें 2 मिला, R1 में हमने चेंजेस कर, हम लोग R1 में चेंजेस करेंगे, सो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, R1 प्लस R2 R3 किया हमने और इसमें चेंजेस होगा। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, a प्लस बी, देखो तीनों एरो ऐड होंगे तो हमने ऑलरेडी देख लिया, 2a प्लस 2b 2a प्लस 2c 2b प्लस 2c, राइट। सो दिस इज 2a प्लस 2b देन 2a प्लस 2c देन 2b प्लस 2c, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस c b प्लस c, राइट। रो 2 और रो 3 में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल के, है ना, बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी, है ना। तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस बी। सेम यहाँ पे भी 2a प्लस सी, सेम यहाँ पे 2b प्लस सी, है ना। ये थर्ड स्टेप था, फर्स्ट था, सेकंड इसके पहले लिखा था मैंने, और थर्ड ये स्टेप था जो मैंने अभी लिखा, राइट। अब मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, फोर्थ स्टेप। तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस सी c सॉरी दिस इज b प्लस सी, राइट, c देन b प्लस सी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, देखो 2 तो हमने बाहर निकाल दिया, राइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहां से b हटा सकते हैं ना। देखो
अगर मैं यहाँ से रो 1 माइनस रो 2 करूँ तो क्या होगा, ए हट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी। रो 1 माइनस रो 2 करूँगा तो यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे रो 1 माइनस रो 2 करूँगा तो सी कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। देखो अब इसको हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, ना कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। एक्सपांड करने के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको थोड़ा इजी बना दें तो बेटर रहेगा। तो अब उसके लिए हम लोग अब उसके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, और जो चेंजेस आएगा वो किस में लिखेंगे, R1 में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, देखो R1 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो बाकी जो रो है उसको फटाक से लिख दो खुद ही, सी बी प्लस सी। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो R1 माइनस R2 हो रहा है ना, R1 माइनस R2, सो दिस A माइनस ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा B, है ना। A प्लस बी माइनस ए कर रहे हो आप, तो A कट जाएगा, बचेगा सिर्फ B। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रफ वर्क करो, ठीक है। A प्लस बी माइनस ए कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, A और A कट जा रहा है, बचेगा सिर्फ B, तो यहाँ पे B आया। फिर सेम यहाँ पे A प्लस सी माइनस ए प्लस सी 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे B प्लस सी माइनस सी, सो C कट जाएगा, बचेगा सिर्फ B। देखो यहाँ पे 2 कॉमन था तो 2 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी। आपको लिखना है, भूलना मत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रो 1 के थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। रो 1 के थ्रू इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो और भी कुछ इसको अगर हम मिनिमाइज कर दो बेटर रहेगा ना। अगर आप देखोगे कॉलम 1 और कॉलम 3, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इसमें B और B है। तो अगर मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करूं और चेंजेस किस में करूंगा, कॉलम 1 में, तो मुझे मिलेगा क्या, देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर रहा हूं, सो दिस इज 0। बाकी सिर्फ किस में चेंजेस कर रहा हूँ, कॉलम 1 में, तो इसमें सिर्फ चेंजेस होगा, A और A सेम रहेगा, तो इसको लिख देते हैं C B प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे B था, यहाँ पे क्या होगा, A माइनस सी हो जाएगा, राइट है। और यहाँ पे क्या होगा, B माइनस बी प्लस सी। देखो क्या होगा, B माइनस बी प्लस सी, है ना, B माइनस बी प्लस सी। तो क्या मिलेगा, B माइनस बी माइनस सी, सो B प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस सी, ओके। अब कुछ कर सकते हैं, हाँ आप एक्सपांड कर सकते हो नॉर्मल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे एक्सपांड करोगे, अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में ये दोनों तो 0 है, तो अगर मैं एक्सपांड भी करता हूं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर जो भी आएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं विथ साइन। तो इसका साइन क्या आता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, सो 1 + 3 = 4, सो -1/4 इज प्लस, तो इसका साइन प्लस आएगा। तो देयरफॉर प्लस बी इंटू इसका माइनर, इसका माइनर क्या है, इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, बचा क्या, तो वो लिख दो यहाँ पे A माइनस सी A प्लस सी एंड देन C, राइट। अब हम लोग इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, 2। देखो यहाँ पे B है तो B को मैं बाहर लिख देता हूँ 2 के साथ, 2B, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, A माइनस सी इंटू सी, सो C इंटू A माइनस सी, एंड देन माइनस पहले से आता है, माइनस सी इंटू A प्लस सी, राइट है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2B बाहर है, C इंटू ए इज सी ए, C इंटू माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस C इंटू ए है। देखो माइनस माइनस में प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों माइनस को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहीं पे चलेगा। तो दिस इज प्लस C, सो C इंटू ए इज सी ए एंड C इंटू सी स्क्वायर, राइट है। सो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2B और यहाँ पे 2CA बचा, है ना। सो 2 इंटू 2 इज 4ABC एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, हेंस प्रूव्ड। समझा आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के लिए, है ना। तो ऐसे ट्राई करो यार, पता है फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आया है और 12th में भी है ये चीज़, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कराऊंगा इसके बाद, तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का
सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। 2 क्वेश्चन दिया, दोनों को प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, मतलब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग का यूज़ किया। लॉग क्या होता है, लॉग एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो आपने इसके पहले नहीं पढ़ा है और ये पहली बार आप पढ़ रहे हो, है ना। और मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में ये लॉग का इंट्रोडक्शन दे, मतलब लॉग करके फंक्शन दे दिया, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक क्या है आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो लॉग को हम लोग ऐसा लिखते हैं, लॉग मतलब लॉगरिथम, क्या बोलते हैं, लॉगरिथम, और उसको शॉर्ट में एलओजी करके लिखते हैं। अगर समझो कि लॉग एक्स और ऐसा लिख रहा हूं मैं, सो दिस इज लॉग एक्स टू द बेस वाई, इसको कैसा रेट करेंगे हम लोग, लॉग एक्स टू द बेस वाई, लॉग एक्स टू द बेस वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा रेट करते हैं, लॉग एक्स टू द बेस वाई, लॉग एक्स टू द बेस वाई, ओके। और इसमें एक चीज याद रखो आप, लॉग एक्स टू द बेस वाई अगर है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, समझे। या फिर अगर ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हर एक लॉग के पास बेस होता है, तो इसके पास बेस नहीं है अब, है ना, तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा, तो हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं एम, क्या है, बेस एम है। सो दिस इज लॉग एक्स टू द बेस एम, लॉग वाई टू द बेस एम, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। दूसरा चीज आप क्या नोट डाउन करोगे, जैसे कि अगर log x टू दी बेस x है अगर, समझे, तो इसका वैल्यू होता है 1। क्यों, क्योंकि log x अपॉन log x लिख सकते हो इससे, और कट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम अगर आपके पास log y टू द बेस y है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, है ना। सेम log z टू दी बेस z है तो इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब 1 को ए भी लिख सकते हो और इसको ए भी लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो तीसरा चीज आप ये नोट डाउन कर सकते हो, समझे। तो ये 3 चीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको बेस, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका बेस है, ओके। और लॉगरिथम में कहीं पे भी चीज आएगा ना तो ये अप्लीकेबल है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ओके। तो इसको आप याद रखो, नोट डाउन भी कर लो। अब इसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या कंसिडर कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 है, log x y log z to the base x and then log x to the base y, 1 log z to the base y and then again log x to the base z log y to the base z and then 1, ठीक है। हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे को बताओ क्या यहाँ पे log x टू द बेस y है, यहाँ पे देखो log z टू द बेस y है ना। तो मतलब कि रो 2 में बेस क्या है, y है, रो 1 में देखते हैं बेस x है, रो 3 में z है बेस, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग इस 1 को चेंज कर सकते हैं ना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x के बेस के साथ क्या लिख सकता हूँ, log x टू द बेस x, है ना, लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log x टू द बेस x, दिस इज ऑल्सो 1, राइट। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log y टू द बेस y, क्योंकि बेस y है यहाँ पे, log y टू द बेस y। सेम यहाँ पे log z टू द बेस z, समझे। तो ये मैंने लिख दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे मेरा क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। अब मेरे को बताओ कि क्या मैं इसको log x अपॉन x लिख सकता हूँ, जैसा हमने वहाँ पे किया था, लिख सकता हूँ क्या, हाँ तो लिख सकता हूँ log x अपॉन log x, राइट। सेम हियर log y अपॉन log x, यहाँ भी आएगा log z अपॉन log x, है ना। यहाँ पे देखो log x अपॉन log y, राइट, log x अपॉन log y, है ना, देखो सेकेंड वाला। एंड सिमिलरली यहाँ पे log y अपॉन log y एंड दिस इज log z अपॉन log y। यहाँ पे क्या आएगा, log x अपॉन log z, दिस इज
लॉग वाई अपॉन लॉग जेड एंड दिस इज लॉग जेड अपॉन लॉग जेड। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे बेस तो मैंने लिखा ही नहीं, बेस तो हर किसी में लिखना है ना, तो मैं कुछ भी बेस ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो, समझो कि आप इसको एम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह बेस क्या ले लो, एम, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैंने बेस सब जगह क्या लिया है, एम लिया है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया रहेगा ये बेसिक, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहां से अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन लॉग एक्स कॉमन है, 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स फर्स्ट रो से, तो क्या मैं 1 अपॉन लॉग एक्स बाहर निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। यहां से देखो 1 अपॉन लॉग वाई कॉमन है, राइट, 1 अपॉन लॉग वाई, सब जगह लॉग वाई है वो नीचे, तो यहां से लॉग वाई निकाल सकते हैं, राइट, इंटू 1 अपॉन लॉग वाई, है ना, इंटू यहां से देखो थर्ड रो में लॉग जेड कॉमन है, 1 अपॉन लॉग जेड बाहर निकाल लिया, समझे, सब जगह बेस क्या था, एम था, फर्क नहीं पड़ता। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखो हमें पता है ना प्रॉपर्टी से कि कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने बाहर निकाल लिया, तीनों में था तो तीनों में से बाहर निकाल लिया। मिला क्या हमें फाइनली इसको निकालने के बाद, लॉग एक्स मिला टू द बेस एम, लॉग वाई मिला टू द बेस एम, एंड देन लॉग जेड मिला टू द बेस एम। सेकंड क्या है, लॉग एक्स टू द बेस एम, लॉग वाई टू द बेस एम एंड लॉग जेड टू द बेस एम। थर्ड क्या है, लॉग एक्स टू द बेस एम, लॉग वाई टू द बेस एम एंड देन लॉग जेड टू द बेस एम, राइट। अब मेरे को बताओ कि क्या यहां पे दो रो सेम है? हाँ, यहां पे तीनों रो सेम है ना, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि इफ any two rows or any two columns are identical then determinant value is 0, है ना। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी जब डिस्कस किया था वहाँ पे लिखा था ये चीज़, और अच्छे से मैंने समझाया भी उसको विथ एग्जांपल, है ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दो रो क्या है, आइडेंटिकल है, कोई भी दो रो, यहाँ तो तीनों है, आप डिटरमिनेंट निकालोगे इसका 0 मिलेगा, राइट, तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 अपॉन लॉग एक्स से हो रहा है ना, इंटू 1 अपॉन लॉग वाई से हो रहा है, इंटू 1 अपॉन लॉग जेड से, किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई भी चीज़ तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, इजी था ना, बस आपको ये प्रॉपर्टीज जो हमने बेसिक बताया लॉग के बारे में ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कि इसको जब आप सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना आपको यहाँ से। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, पहले आप देखो यहाँ पे कुछ आप ऑपरेशन अप्लाई करके इसको ईजी बना सकते हो क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x+2 है, x+6 है, x-1, मतलब ये दोनों रो में एलिमेंट सेम है, बस इधर उधर कर दिया है। सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो x+6 है, x-1, x+2 सेम है। तो अगर मैं तीनों रो को ऐड करता हूं तो मुझे कोई तो एक रो मिलेगा जो कॉमन मिलेगा, समझ रहे हो, कोई तो एक रो मिलेगा जो एकदम सेम मिलेगा, सारे एलिमेंट्स उस रो के सेम रहेंगे। ट्राई करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूं और उसको मैं R1 में लिख रहा हूं, चलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूं यहीं से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, x+2 प्लस x+6 माइनस x-1, देखो मैं यहाँ पे लिख दूं, हम लोग यहाँ पे रफ में सॉल्व करते हैं इसको, और जो हमारे आंसर मिलता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, x+2 प्लस x+6, है ना, एंड देन प्लस x-1, क्या होगा, x प्लस x प्लस x कितना होगा, 3x, 2 प्लस 6 8 माइनस 1 7, सो दिस इज +7, राइट। अगर आप सेकेंड रो देखोगे तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्लस सिक्स यहाँ पे, एक्स प्लस टू यहाँ पे, एक्स माइनस वन यहाँ पे, मतलब इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो यही तीनों एलिमेंट्स है ना, तो फिर से वही मिलेगा मेरे को, है ना, 3x प्लस सेवन। सो यहाँ पे भी 3x प्लस सेवन मिलेगा। सेम यहाँ पे भी देखो, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स, अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस सेवन, राइट। तो देखो ये था ऑपरेशन जो मैंने अप्लाई किया था, बाकी दो रो मैंने नहीं लिखे। पहले आपको हमेशा वही करना है कि जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपको चेंजेस नहीं कर रहे हो आप, है ना, तो उसको पहले लिख दो आप। तो मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा था, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था। सो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स। कॉन्फिडेंस आता है ना कि मैंने कुछ तो किया है, तो यही है, ठीक है, बाकी ये करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस सेवन कॉमन निकाल लेते हैं, राइट, कॉमन है यहाँ पे, 3x प्लस सेवन कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचा क्या मुझे, 1 1 1, दिस इज x प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एंड देन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 3x प्लस सेवन था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको अलॉन्ग रो वन के थ्रू डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनली अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। बट फिर भी मैं सोचूंगा कि अगर मैं इसको भी थोड़ा इजी बना दूँ तो बेटर रहेगा। कैसे, देखो, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ये एलिमेंट्स देखो 1 1 है ना। तो अगर मैं कॉलम वन माइनस कॉलम टू को समझो कि कॉलम टू माइनस कॉलम वन करता हूँ, और चेंजेस किस में करता हूँ, कॉलम टू में, तो क्या होगा, 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे कुछ तो चेंजेस होगा, है ना, कॉलम टू में पूरा चेंजेस होगा कुछ ना कुछ, इसके रिस्पेक्ट में वो बाद में देखेंगे। बट ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो हमारा काम ईजी हो जाएगा ना, हमको इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा इसके माइनर को। क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से, तो जीरो आएगा आंसर, राइट। सेम यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, किस में चेंजेस करेंगे, कॉलम थ्री। सो ये दोनों ऑपरेशन हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 3x प्लस सेवन है, राइट, देन डिटरमिनेंट कॉलम टू माइनस कॉलम टू और कॉलम थ्री में आप चेंजेस करो, कॉलम वन में कुछ चेंजेस नहीं करो, तो कॉलम को आप लिख लो। सो एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, सो वन माइनस वन इज जीरो, एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सिक्स। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करना है यहाँ पे, एक्स माइनस वन, है ना, कॉलम थ्री इज एक्स माइनस वन, सॉरी, कॉलम टू इज एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सिक्स। तो क्या मिलेगा हमें, देखो इसको करो, ओपन करोगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस सिक्स मिलेगा। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कर जाएगा, माइनस सिक्स माइनस वन कितना मिलेगा, सेवन मिलेगा, समझे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सेवन मिलेगा, ठीक है ना। ये कितना मिला था, जीरो मिला था। यहाँ पे क्या मिलेगा, चेक करते हैं। सो एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन, सो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कर जाएगा, टू प्लस वन कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा, समझे। सेम अब कॉलम थ्री में भी चेंजेस करना है, कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन करना है। सो वन माइनस वन इज जीरो, राइट, एंड देन एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस सिक्स, राइट। सो दिस इज एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस सिक्स, कितना आएगा, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कर जाएगा, टू माइनस सिक्स कितना आएगा, माइनस फोर। सेम यहाँ पे x प्लस क्या करो, कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, सो कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस वन, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स प्लस वन, सो प्लस एक्स माइनस एक्स कर जाएगा, प्लस सिक्स सेवन, समझे। तो ये मिला हमें। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग फाइनली डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फटाक से, 3x प्लस सेवन, एंड देन इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेगा, वन इसका माइनर, और जीरो जीरो है तो ऑलरेडी हम कंसिडर करें क्योंकि हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो। तो क्या मिलेगा हमें, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, सो सेवन, थ्री माइनस फोर सेवन, राइट है। फाइनली हमें क्या मिला, 3x
प्लस 7 एंड दिस इज 7 7 या 49, राइट, एंड कितना हो गया 7 7 या 49 माइनस 3 इंटू -4 इज -12, सो दिस इज +12। ठीक है, कितना मिलेगा हमें 49 + 12 कितना होता है 40 + 10 50 एंड 61, सो 61 3x + 7। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे =0 दिया था, राइट, तो यहाँ पे = नहीं आएगा, यहाँ सब जगह क्या आएगा देयरफॉर आएगा, समझे क्या, यहाँ सब जगह क्या आएगा देयरफॉर आएगा, =0 यहाँ पे आएगा। ओके, =0 here also =0। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला 61, देखो 61 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड 3x + 7 = 0, राइट, सो x = -7 डिवाइड बाई 3। तो फाइनली हमें x का वैल्यू कितना मिला -7 डिवाइड बाई 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम है, इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है। कैसे करोगे आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज डायगोनल एलिमेंट एंड दिस इज इसको हम क्या बोलते हैं मेन डायगोनल ना, और ये क्या है दिस इज एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल, है ना। और मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि जहां पे इस टाइप का मैट्रिक्स या फिर इस टाइप का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, वहां पे उसका डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स होगा, है ना। प्रॉपर्टी आप देख सकते हो वहां पे। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए अप्लीकेबल है, एक तो ऐसे टाइप के लिए है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है किसी अपर मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये एलिमेंट्स नीचे हों और बाकी ऊपर 0 हैं तीनों, देखो यहाँ पे 0 है ना तीनों, ये उल्टा अगर रहेगा ना तो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है जिसमें ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो है कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और बाकी ऊपर और नीचे सब जगह 0 है, तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एस x - 1 x - 2 x - 3 = 0, समझे। तो therefore this is x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0 and therefore x = 1, x = 2, x = 3, समझे। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x का वैल्यू क्या मिला 1 2 3, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब पूरे एक्सरसाइज में सबसे इजी क्वेश्चन यही था। और इजी कैसे हुआ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नॉर्मल मेथड से अगर आप सॉल्व करने जाओगे उसके लिए तो उसको तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। और गलती तो आप करोगे ही 100%, तो गलती हो गई तो गलत हो गया क्वेश्चन, मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। तो उस केस में अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो ध्यान से तो वहाँ पे आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही। यहाँ पे भी हमें फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स करना, मतलब एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करना, राइट। इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है 4 + x है, यहाँ पे 4 - x 4 - x, ठीक है। चलो कॉलम 2 देखो आप 4 - x 4 - x 4 + x, मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये सेम है, यहाँ पे ऊपर नीचे करके दिया है, राइट। यहाँ पे भी सेम है ना। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, जब भी आप क्या करो ना, तीनों को ऐड करो और किसी भी रो में उसको असाइन कर दो। मतलब जैसे कि रो 1 + रो 2 रो 3 करूंगा, रो 1 में उसको असाइन कर दिया। इससे होगा क्या कि आपको एक कॉमन रो मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स सेम रहेंगे। अब अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो उस एलिमेंट्स को आप बाहर निकाल सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, राइट। बाहर निकालने के बाद 1 1 1 मिलेगा, फिर 1 1 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन से उसको हम लोग किसी 2 को 0 बना के और 1 के थ्रू हम लोग उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्योंकि इस केस में सॉल्व करना इससे बहुत डिफिकल्ट है। तो सेम हम लोग करने वाले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले R1 में R1 + R2 + R3 कर रहे हैं, समझे। तो किस में लिख रहे हैं, R1 में लिख रहे हैं, बाकी किस में चेंजेस नहीं कर रहे हैं वो आप उसको पहले लिख दो। सो दिस इज 4 - x 4 - x 4 + x 4 - x, ठीक है।
यहाँ पे होगा क्या, देखो 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, है ना। आप चाहिए तो यहाँ पे भी लिख के नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड कर सकते हो, बट चाहिए तो आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स कितना होगा, प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज 2 4 माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 2x प्लस 4 प्लस एक्स, राइट। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 प्लस 4 12 एंड माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, समझे ना। तो हमें कितना मिला, 12 माइनस एक्स मिला, समझा। अच्छा सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करके जो भी आएगा हमें लिखना पड़ेगा, बट क्या फिर से मैं को ऐड करना पड़ेगा इससे, नहीं, क्योंकि एलिमेंट सेम है ना। 4 प्लस एक्स देखो यहाँ पे, 4 माइनस एक्स यहाँ पे, 4 माइनस एक्स यहाँ पे, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस, मतलब एलिमेंट सेम है, ऐड करने के बार बार ऐड नहीं करना आपको, है ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। सो दिस इज नथिंग बट 12 माइनस एक्स ओनली, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस एक्स को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो इक्वल टू 0 है एंड देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर 12 माइनस एक्स को हम लोग बाहर निकालेंगे। दिस इज 1 1 1, 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, राइट, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, समझा। अब इसके बाद सिंपल है, देखो यहाँ पे 1 1 1 है। आप क्या करो ना, एक कॉलम 2 है ना, एक कॉलम 3 है और एक क्या है, कॉलम 1 है, राइट। तो आप क्या करो, कॉलम, देखो कॉलम 2 में चेंजेस करो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो, एंड देन कॉलम 3 में चेंजेस करो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करो, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करूँगा तो 0 हो जाएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, समझे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर जब मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो मेरे लिए सिर्फ एक एलिमेंट से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, उसकी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो फाइनली हम लोग वही करते हैं जो हमने किया अभी, जस्ट ये 2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देयरफॉर 12 माइनस एक्स है ना, इनटू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, कॉलम 2 और कॉलम 3 में चेंज होगा, राइट। तो कॉलम 2 में कॉलम 3 में क्या चेंज होगा, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिखो 0, देन अगेन 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स। ध्यान दो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर रहा हूँ ना, मतलब क्या हो रहा है, 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, समझे ना। माइनस देखो बाहर है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा बाहर तो -4 एंड दिस इज प्लस एक्स, समझे क्या। तो क्या हो जाएगा, +4 -4 कट जाएगा, प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, समझे। सेम यहाँ पे भी होगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, देखो ना, देखो दोनों सेम है ना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, समझे। सेम यहाँ पे भी करना है, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, एंड देन 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स अगेन 0, दिस 4 प्लस एक्स माइनस, देखो क्या हो रहा है, 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स, देखो 4 माइनस एक्स था ना ये, और माइनस बाहर था तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस एक्स हो जाएगा, समझे। तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स 2x एंड दिस +4 -4 कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2x, ठीक है, इजी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, 12 माइनस एक्स। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग अलॉन्ग अ फर्स्ट रो, तो क्या होगा, 1 इसका माइनर, तो इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, बचेगा 2x 0 0 2x, है ना। और ये 0 0 है तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0, है ना। सो देयरफॉर 12 माइनस एक्स इज नथिंग बट दिस इज 2x इंटू 2x, है ना, माइनस 0 इंटू 0, ठीक है। 12 माइनस एक्स, ये कितना होगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, सो कितना हो गया, 12 इंटू 4 48 एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा 48 माइनस 4x,
एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड, या फिर और लिख सकते हो, है ना, और ही आएगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड 48 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 4x है ना, देखो 4x माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पे 48 है, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, राइट। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना मिला, 12 मिला। तो x इक्वल्स टू 12 हमें कितना मिला, x इक्वल्स टू 12। ओके, x इक्वल्स टू 12 यहाँ पे मिला है, बट यहाँ पे देखो अगर पावर आप देखोगे हाईएस्ट पावर कितना था इसका, इस इक्वेशन का 3 था, राइट। तो इसका मतलब है x का 3 वैल्यू मिलना चाहिए, 2 वैल्यू यहाँ पे है, देखो x इक्वल्स टू 0 यहाँ से मिलेगा, राइट, x इक्वल्स टू 0,0 समझे। तो 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगा और 1 वैल्यू यहाँ से मिलेगा, सो टोटल 3 वैल्यू है। तो x इक्वल्स टू 0 0 एंड 12 इज द वैल्यू ऑफ x, समझा ना। तो फिलहाल 0 को नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू 12 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला है। विदाउट एक्सपैंडिंग डिटरमिनेंट शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। कैसे करोगे, पहला तो एक तरीका है कि इसको एक्सपांड कर लो, है ना, फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बट क्वेश्चन में मेंशन किया है विदाउट एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं से ऐड ऑड करने के बाद किसी रो या किसी कॉलम में 10 कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जहां से हम लोग 10 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब कुछ 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, जहां से हम 10 कॉमन निकालेंगे, राइट। तो बाद में आएगा जब हम लोग करेंगे। तो समझ में क्या आ रहा है इसको, राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे और हमें क्या टारगेट हमारा राइट हैंड साइड लाना। तो समझ में आया कि 10 कहीं तो आएगा, 10 हम जब कॉमन निकालेंगे। और दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 1 2 है, यहाँ पे 2 1 2 है, यहाँ पे 176 है, यहाँ पे 176 है। मतलब क्या कि कुछ तो एक मिलेगा डिटरमिनेंट जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर आप सारे रोज को कॉलम्स बना दे रहे हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, समझे ना। तो उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अगर हमें हमारे पास ऐसा मिला तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं, समझे ना, तो उससे हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। सोल्यूशन पहले तो आप क्या कर सकते हो, यहां देखो 6 4 12, क्या यहां से 2 बाहर निकाल सकते हो आप इस थर्ड कॉलम से, कहीं इन तीनों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, है ना। ऑलरेडी यहां से कॉमन निकला हुआ है और बाकी जो बचे हैं इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, बट इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। तो हम निकाल देते हैं 2 को कॉमन, क्या मिलेगा 163, एंड 2 जब कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 3 2, एंड दिस यहां से क्या मिलेगा हमें 12 है ना, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, समझे ना। हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाला, कहाँ से, कॉलम 3 से, समझे ना। कॉलम 3 से हमने 2 को कॉमन निकाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 4 2 2 1 3 1 7 3 2 6, राइट। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमें, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे 4 मिला, ठीक है। मैं चलो कर देता हूँ, यहाँ पे कितना मिला, 8 मिला, 8 मिला, 1 मिला। मतलब मैं इस जो बाहर आया था इसको मैंने कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मिला। बाकी सबको ऐसे रख दिया मैंने, 3 1 7 3 2 6, राइट। अगर हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं तो हम लोग किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो वो मैंने यहां पे किया। सेम चीज, ये 2 जो मैंने कॉमन निकाला था यहां से, अगर मैं इस कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो यहां पे जब 2 होगा तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 6 जा 12 + 8 कितना हो जाएगा, 26 प्लस, एंड दिस इज 4, राइट। सो दिस इज 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब क्या कि 10 मुझे मिल गया, है ना, 10 मुझे मिल गया। तो वो हम लोग कर लेते हैं फटाक से। तो दिस इज 2 12 6 3 1 7 3 2 6, समझे। अब क्या होगा, सिंपल है, जो हमारा हमने सोचा था उसको हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो कैसे ऐड करोगे,
देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 317 317 326 326 है ना, दोनों कॉलम सेम है, तो सिर्फ इसको ऐड करना है, राइट। तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही ऐड करो। सो दिस 2 + 8 इज 10, 12 + 8 इज कितना होता है 20 एंड 6 + 4 इज 10। यहाँ पे जा 317 326। अच्छा ये मैंने कैसे किया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी किया, प्रॉपर्टी की मदद से ही मैंने इसको ऐसा ऐड किया, वरना नॉर्मल एडिशन ऐसा नहीं होता, मतलब मैट्रिक्स एडिशन ऐसा नहीं होता। बट डिटरमिनेंट का एडिशन आप बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी कर सकते हो, है ना। और देखो अगर ऐसा है तो कर सकते हो, राइट, वरना आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 + 8 किया, राइट, ध्यान से देखो 2 + 8 12 + 8 एंड 6 + 4 किया है ना। तो अगर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखा रहेगा वहाँ पे एक फर्स्ट रो में मैंने 2 एलिमेंट्स को ऐड किए थे, फिर बाद में उसको मैंने स्प्लिट किया था 2 डिटरमिनेंट में, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमिनेंट 2 पार्ट में स्प्लिटेड है ना, हमें उसको एक बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर वो प्रॉपर्टी आप रेफर करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसको मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन, दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 10। अब क्या करोगे, 10 बाहर निकाल सकते हो ना आप कॉलम 1 से आप 10 बाहर निकाल लो, मिलेगा कि आपको 1 2 1 है ना, देन 317 एंड देन 326। 10 तो हमें मिल गया, राइट। और बाकी जो मिला है डिटरमिनेंट क्या उसको सेम है क्या, 1 3 3 है, राइट, 1 2 1 है, नहीं यहाँ पे 1 2 1 है, 317 317 326 326, मतलब यहां पे जो रो में है वो कॉलम में आ गया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, एंड बाय डूइंग दिस, है ना, इसको करने के बाद क्या हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। जब आप पूरे रोज को कॉलम्स बना दे रहे हो, सारे रोज को कॉलम्स बना दे रहे हो, मतलब सारे रोज को इंटरचेंज कर रहे हो कॉलम्स में, उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, समझे ना। तो दिस 10 इंटू कितना हो जाएगा, 133 133 212, दिस इज 212 176 176, समझे ना। तो अब चेक करो, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, शो दैट, हाँ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो गाइस इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने ही क्वेश्चन थे बस एक्सरसाइज 4.2 में। विद दिस वी फिनिश विद एक्सरसाइज 4.2, है ना। डिटरमिनेंट का सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सारा एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ओके। तो यहाँ हमारा 4.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया, बेसिक्स डिस्कस कर लिया, राइट। देखो आप अगर नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो, मतलब कि इसके आगे भी मैं वीडियो डालूंगा, तो अगर वो सब वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को मैं इस हिसाब से बनाऊँ कि आपको प्री रिक्विजिट जो हमारा है, राइट, मतलब जो बेसिक्स है ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया, वो आपको आना चाहिए, मतलब वो आपको आता है ये सोच के मैं आगे का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, क्लासेस में ऐसे ही होता है, तो मैं पहले से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले का जो वीडियो है उसे भी आप देख के आओ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो में, ओके। थैंक यू।